तेरा दरवाजा कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया तेरा दरवाजा? तो तेरा है। खोल दरवाजा, पूरा खोल दरवाजा। क्यों खोलूं? पूरा खोल दरवाजा। है कौन? है कौन दरवाजा? क्यों खोलूं मैं दरवाजा? तेरा है। हाँ मेरा है। क्यों मेरा तरफ मैं भी दरवाजा ये ना फोन मेरे साथ फोटो मत खींच। खेलने देना क्या है? और तू आजा नीचे आ। हाँ। नीचे आ तू नीचे आ। नीचे आ। क्यों नीचे में? क्यों नीचे? क्या बात करूं? क्या हुआ? क्या बात करूं? नहीं तो तेरा क्या नहीं तुम्हें परेशानी क्या है? क्यों परेशानी क्या है तुम्हारे को? किराया डेली किराया लगेगा। काय का किराया लगेगा? काय का लगता लगेगा? तुम होते कौन हो किराया लेने वाले मेरे से? अच्छा मकान हैं? मेरा है होता है कौन नहीं हो कौन तुम? हो कौन तुम? नरेंद्र को फोन करना बिल्डिंग वाले को बुलाए। हाँ अब ये खुलेगी नहीं हो कौन तुम? ये बताओ। मकान मालिक है। कौन मकान मालिक? अच्छा जी कौन मकान मालिक? मालिक मकान मालिक है। हैं? कौन मकान मालिक ऐसा है? है, तुम? मेरी बात सुन। कौन मकान मालिक हो? फालतू मत बोल। अच्छा तुम हो कौन मकान मालिक? तू किराएदार है ना। मैं नहीं हूँ किराएदार। मकान खाली कर। क्यों करूँ खाली? मकान खाली क्यों कर। खाली करूँ? ऐसा क्यों क्यों तेरे खाली बाप का करूँ? मकान है। तेरे बाप का मकान है। नहीं तेरे बाप का हाँ मकान मेरे बाप का मकान है। अच्छा मेरा मकान है। अच्छा तेरा मकान है कौन तू? है मैं कौन? मकान मालिक हूँ। मेरे कौन घर सा से मकान मालिक है? पैसे तूने दिए। कौन सी मकान मालिक है? किराया दे दे। काय का किराया तू? पूरा किराया लूंगी। काय का किराया लेगी तू? बस कम कर। कैसे किराया लेगी तू? हैं? कैसे किराया लेगी? कम कर। हाँ नहीं कैसे किराया लेगी तू? है कौन? मैं क्या नाम है? कौन है बता। हाँ? हैं? मैं मकान कौन मालिक हूँ? हूँ। तू किराएदार नहीं है। मैं किराएदार नहीं हूँ। अच्छा नीचे वाली बात कर। क्यों करूँ? हैं? क्यों करूँ? मेरा घर में कितना कर बोल रही है। अच्छा तू ज्यादा मकान मालिक है? अभी आज बिजली कटाऊं तेरी मैं। कैसे कटाएगी? तू कटा के देख ले बिजली। मैं आज कटवाऊंगी तेरी बिजली। तू कटा के देख ले मेरी बिजली। तू है कौन? मैं कैसे कितना बोल रही है। तू ही आगे बोल रही है। तू ही आगे बोल रही है। तू ही आगे बोल रही है। समझा? बकवास कम कर। तू बकवास कम कर। तू बकवास कम कर। अच्छा। मुझे नहीं छोड़ तू देश है। अच्छा वैसे नहीं छोड़ेगी मेरा मुंह तू। तो मुंह बंद कर। तू मेरे मुंह वैसे ही रहेगी। तू कितना बोल रही है। और तू क्या कर रही है? तू चुप रह रही है। किराया दे दे मेरे को। क्या चीज का किराया दे तू? क्या चीज का किराया दे तू? मैं पूरा किराया लूंगी क्या चीज का किराया लेगी तू? तू किराएदार नहीं है। किराएदार नहीं किराएदार कर ले। नहीं। हाँ, क्यों अच्छा निकलूं? अच्छा निकलूं ना? दरवाजा कटवा। कटवा दूंगा। मैं दरवाजा कटाऊं इसका। कटवा दूं बोला उसको फोन करो बिल्डिंग तुम दरवाजा कटवाओगे? और तू रुक जा। तू रुक जा। अगर मैंने बिजली और दरवाजा आज नहीं कटवाया तो तू मेरा नाम तो आज तेरा नाम याद है ना? राधा रानी है तू। हाँ राजा रानी तो रानी फर्ज नहीं हाँ राधा रानी है ना? हाँ हाँ वो राधा श्याम गंगवाल है। वो राधा श्याम मेघवाल है। तू राधा रानी है। हाँ बोल बोल है ना? बोल तेरे को जो बोलना है तू बोल। मेरी बात सुनेगी तू मुझे नकली कागज लेके फिरती रहती है ना। फिर जा जा। मैं कह रही हूँ ना राधा श्याम मेघवाल है ना? हाँ और तू राधा रानी है। हाँ बोल। हाँ तुमने मकान खरीद लिया है ना? बिना कागज के तुमने मकान खरीद लिया। तेरे बाप का मकान है। तेरा बाप का मकान। नहीं तेरे बाप का मकान है। मेरा बाप का मकान। अच्छा मेरे बाप का मकान है। मेरे बाप का। तू रह रही कितने साल से यहाँ पे? इतने साल से दूर रह रही? कब्जा करके बैठी है। कब्जा करके बैठी है। अरे तू जा यहाँ से। तू निकल यहाँ से। चल। काय को निकलूं मैं? निकल यहाँ से। क्यों निकलूं मैं? अच्छा जी क्यों निकलूं मैं? मैं काय का किराया दूं? बिजली का बिल आने दे। बिजली का बिल आने दे, फिर इसके बाद इससे बात करेंगे, फिर इसको करेंगे अपना सीधा। नहीं तुम बिजली कटवाओ अभी। अभी पहले बिजली का बिल आने दे। जब नाम से काय का बिजली कटवाओगे मेरी? बिजली कटवाओगे? क्यों कटवाओगे? जानती नहीं है तू। रुक जा नहीं। अभी। तू रुक जा तो अभी। मैं जान गई ना तू राधा रानी है। मैं जान गई। तू तो बोल रही थी तू राधा रानी है। हाँ, तू किराया हाँ। दे इधर। तू मैं काय को किराया दूं? मैं काय को किराया दूं? मैं काय किराया दूं? किराया लगेगा तेरा। तो काय फिर किराया तेरा लगेगा? सामान तेरा मैं सामान फेंकूंगी तू निकल यहाँ से। बार बार तो धपड़ धपड़ कर दरवाजा बचेगी। हाँ तू मेरा सामान फेंकेगी। तू मेरा सामान फेंकेगी। क्यों फेंकेगी? मेरा क्यों मकान फेंकेगी? फेंकूंगी नहीं। तेरा मकान कहाँ से आया? कब्जा कर लिया तेरा मकान हो गया? मेरे कब्जा। कब्जा कर लिया? अच्छा ए डंडी होगी तू समझा ना? हाँ समझा ना? डंडी बदमाश है इनकी। हाँ बोल कैसे निकल? हाँ निकल। क्यों निकलूं मैं? क्यों निकलूं? मकान में घुसी होगी तो पैसा ले रखा मैंने समझा ना इस मकान में? हाँ जब खरीदा तू धक्का देगी मेरे को? तू धक्का देगी मेरे को? तू धक्का देगी? नरेंद्र को फोन करो। अभी पहले वाला अपना करवा लूंगा मैं। तू धक्का देगी? मैं अपना करवा लूंगा। दरवाजा अपना भी खोल अपना आप कर दूंगा मैं बिजली का। दरवाजा कटवाएगा है? आज बिजली कटवाएगा मेरी है ना? हाँ मैं कटवा। तेरा ये काम नहीं करके रहूंगी ना तो मेरा नाम चेंज कर दे। अच्छा तेरा नाम चेंज कैसे होगा? राधा रानी तो है तू। सुमन तू चुप जा। हाँ। बकवास कर। राधा रानी तो तेरा नाम क्यों चेंज कर दूं चुप मैं? हो यार काहे बोल बकवास कम कर। मैं बकवास कर रही हूँ। किराएदार नहीं तेरा तो बोल। हाँ तू मकान मालिक है? हाँ। अच्छा तू मकान मालिक है हम किराएदार है। तेरी तेरे सारे जन्म तुरी मैं निकाल ली खाली। तू निकालेगी? निकाल ली तेरे जन्म। चलो सुबह से ऊपर ऊपर नीचे दरवाजा बजा ले कभी ये करिए ऊपर टंकी का पेच बंद करी पानी नहीं देंगे। मुंह बंद कर चल। देखो देखो ये राधे श्याम मेघवाल और इसकी पत्नी राधा रानी मेरे मकान पे कब्जा करके बैठी है। मुझे ही बाहर निकाल रही है। मैं कहाँ जाऊँ? हैं ये कब से कब्जा करके बैठ गई और मेरे इस मकान में पैसा फंसा। मेरा पैसा नहीं देते और इतनी गंदी बातें मेरे से करते हैं। रोज़ मेरे साथ ये ड्रामा करते हैं। मैं क्या करूँ बताओ? अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो आगे आओ और मेरी हेल्प करो। ये मुझे जीने नहीं देगी यहाँ पे। रोज़ का यही है। रोज़ ये मेरे साथ ऐसी ड्रामा करती है। आपसे अनुरोध है आप लोग मेरी मदद करें। ये रोज़ मेरे साथ ऐसे ही लड़ती है। रोज़ ही। दो महिलाओं की लड़ाई आपने देखी। दोनों ही मकान की मालकिन, दोनों ही किराएदार।
उसके बाद इस मकान की बात करते हैं जो बिक भी गया है और नहीं भी बिका है। ये मामला है मादीपुर के ए ब्लॉक का, जहां पर एक मकान को 7 लाख रुपए में बेचा गया। मकान में रहने वाली फर्स्ट फ्लोर पर जिसके नाम से मकान था उसकी मौसेरी बहन है, लेकिन बहन का कहना है तो सिक्योरिटी देकर इस मकान में मैं रहती हूँ और मेरा मकान मेरे पैसे दिए बगैर मुझसे खाली करवाने के लिए पहले तो मकान जो दूसरे किराएदार हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उन्होंने झगड़ा किया। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर मेरा सामान फेंकवा दिया सड़क पर। और ये परिवार देखिए, ये विकलांग आदमी हैं और इसके महिला के 2 बच्चे हैं। इनका ये पूरा सामान सड़क पर 2 दिन से बिखरा पड़ा है। इस बाबत पुलिस में काफ़ी कंप्लेंट हो चुकी है, 100 नंबर पे कॉल हो चुकी है, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिस मकान में से ये सामान फेंका गया वो मकान एक बिल्डर ने ख़रीद लिया था और बिल्डर उस पर कब्जा लेने के लिए मकान में रहने वाले लोगों से खाली करने के लिए बोल रहा था। लेकिन जो मकान के अंदर लोग रह रहे थे उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने बतौर 3 लाख रुपए सिक्योरिटी देकर इस मकान में हम रह रहे हैं, हमारा 3 लाख रुपया वापस कर दो, हम आपका मकान खाली कर देंगे। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसके बाद बिल्डर ने कुछ लोगों को बुलाकर, कुछ गुंडे लोगों को बुलाकर, और जब महिला घर से बाहर थी, उसका विकलांग पति घर के अंदर था, उसके बच्चे थे, आकर उसका पूरा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। अब आप देखिए इस ठिठुरती ठंड के अंदर ये परिवार 2 दिन से सड़क पर रहने को मजबूर है। कि देखिए पार्क में कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ सड़क पे सामान पड़ा हुआ है, और ये वही महिला है जो ये कह रही है कि मेरे मकान में जो मेरा पैसा लगा है वो वापस दे दीजिए तो मैं इसको खाली कर दूंगी। दूसरी वो महिला थी जो धमकी दे रही थी कि मैं तेरा मकान खाली करवा के रहूँगी, क्योंकि मकान की मालिक मैं हूँ। मकान के मालिक 2 लोग हैं यहाँ पर। और ये पूरा मामला मादीपुर चौकी के अंदर पुलिस के पास पहुँच चुका है, लेकिन पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें जो है मकान विजेता नाम की किसी महिला का था और इस मकान के अंदर विजेता की मौसेरी बहन रहती थी। मकान मालिक ने मकान 7 लाख रुपए में राधेश्याम मेघवाल नाम के बिल्डर को बेच दिया। राधेश्याम का साफ तौर पर कहना है कि जब मैंने मकान खरीद लिया है तो मैं तो उसे खाली कराऊंगा, और इसी तरीके से ये मकान खाली कराने का तरीका जो है वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि मकान अगर उसने ख़रीदा था तो कब्जा लेकर तब कागज़ पेपर तैयार करके पैसा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पैसा दे दिया गया, उसके बाद मकान खाली करने के लिए कहा। आपको दिखा दें, ये चित्र में देखिए कि जब महिला घर में मौजूद नहीं थी तो किस तरीके से ये लोग देखिए यहाँ पहुँचे हैं और उस महिला के घर से सामान उठाकर फेंक रहे हैं। ये CCTV फुटेज है या किसी ने वीडियो बनाया है। यह सारी वीडियोस हमें उस महिला ने भेजी हैं जिसका सामान सड़क पर बिखरा पड़ा है। ठिठुरती ठंड में ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। मादीपुर ए ब्लॉक का ये मामला है। मादीपुर जय कॉलोनी में रहने वाले हैं। यहाँ पर 22 गज के जो प्लॉट हैं जो सरकार ने इंदिरा आवासीय योजना के तहत यहाँ के लोगों को दिए थे, उसी मकान को खरीदा गया था और उसमें रहने वाला ये परिवार 2 दिन से ठिठुरती सर्दी में सड़क पर पड़ा हुआ है, उसका सामान सड़क पर पड़ा हुआ है। और आरोप ये भी है कि दोनों ही अपोजिट पार्टी के लोग हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि कुछ लोग एक पार्टी कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बताए जा रहे हैं, और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है और ये सारा सोची समझी चाल से किया धारा बताया जा रहा है। लेकिन ये तो पुलिस की जांच बताएगी कि जो आरोप इस सारे केस में लग रहे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि मकान खरीदने वाले बिल्डर को
पूरा कब्जा लेकर पेमेंट करनी चाहिए थी। और जिसने भी ये मकान बिल्डर को बेचा, उस परिवार को या उस मालिक को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था। अगर वो उसकी बहन है तो उसको मकान खाली करवा के और तब जो है डिलीवर करा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने कानून तोड़ा है। मकान बेचने वाले ने भी कानून तोड़ा है और मकान खरीदने वाले ने भी कानून तोड़ा है, क्योंकि मकान बेचने वाले ने मकान खाली नहीं करवाया और पेमेंट जो है ले ली। दूसरी तरफ बिल्डर ने कब्जा लिए बगैर पेमेंट जो है मकान मालिक को दे दी। अब लड़ाई ये है कि इस मकान के अंदर रहने वाले लोग कहाँ जाएं, क्योंकि इस जो परिवार है जिसका सामान बाहर फेंका गया महिला का, उसका कहना है उसका पति अपाहिज है, विकलांग है और उसने 3 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी मकान मालिक को पहले से दी हुई है और उसका पैसा वापस किए बगैर मकान बेच दिया गया। अब उसका कहना है कि मेरा पैसा वापस मुझे दिलवाया जाए तो मैं इस मकान को खाली करूंगी। लेकिन बावजूद इसके चुपचाप मकान के अंदर कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग घुसते हैं, उसका सारा सामान उठाते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं और अपाहिज पति और छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों को भी सड़क पर निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लोग सर्दी में मर रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं। पुलिस में सैकड़ों कॉल जा चुकी हैं। महिला पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही है, लेकिन कोई भी इस परिवार की सुनवाई नहीं कर रहा है। ये परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि इस तरीके से खुलेआम जो गुंडागर्दी हो रही है उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और जो ये लोग हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिनको ना कानून का डर है, ना पुलिस का डर है, ना सरकार का डर है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा अनुरोध इस पीड़ित महिला ने किया है और कहा है कि कृपया करके मेरी मदद के लिए आगे आए और इस ठिठुरती सर्दी में हम लोग रोड पे पड़े हुए हैं तो हमारी मदद करें। चलो चप्पल दे, मेरा सॉल दे, चल, मेरा मास्क भी ले गया।